बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 29 जुलाई 2025 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के समाजी तरक्याती बैंक का आर्ट इनिशिएटिव। सऊदी अरब के समाजी तरक्याती बैंक ने आर्ट बैंक 7 के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो आर्ट बैंक के मंसूबे के दूसरे मरहले का हिस्सा है। इस प्रोग्राम में सऊदी अरब के मुख्तलिफ बसरी फनकारों और खुद मुख्तार कंटेंट क्रिएटर्स को दावत दी गई है, वो अपने फ़न पारे पेश करें और ख़रीदारी के मुआहदे जीतने के लिए मुकाबला करें। SP के मुताबिक ये प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क के सकाफती मंजरनामे को फ़रोग देगा, बल्कि तख्लीकी मुआशत को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि इसके तहत असल फ़नपारों को सऊदी अरब भर के 7 बड़े बैंक ब्रांचेस में शामिल किया जाएगा। यह मनसूबा बैंक और सऊदी अरेबियन सोसाइटी फॉर कल्चर एंड आर्ट्स के इश्तराक से चलाया जा रहा है। न्योम बंदरगाह का इलाकाई तजारती पायलट मुकम्मल। काहिरा इराक तजारती ट्रांजिट का दुरानिया निसफ से भी कम हो गया। सऊदी अरब के बंदरगाह न्योम ने कामयाबी के साथ एक पायलट प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया, जिससे मिस्र और इराक को मिलाने वाले अहम इलाकाई तजारती रास्ते पर ट्रांजिट के दौरानिए में 50% से ज़्यादा कमी हो गई है। जैसे कि सऊदी अरब अपनी इकॉनमी के मंसूबे विजन 2030 के तहत खुद को एक बड़े लॉजिस्टिक सेंटर के तौर पर कायम करना चाहता है, तो यह मंसूबा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लॉजिस्टिक पार्टनरशिप काउंसिल के साथ शराकत में होने वाला ये इकदाम एक ऐसी राहदारी की आजमाइश है, जो काहिरा से मिस्र की बंदरगाह सफागा, बहर अहमर के पार न्योम की बंदरगाह तक और इराक के जो अरबील में तजारती गोदामों तक 900 किलोमीटर तक मुहित है। सऊदीया में एक अलमनाक वाक़या, एक ही ख़ानदान के साथ पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे के बायस एक ही ख़ानदान के साथ पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में उम्रा अदायगी के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को सफ़र के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बोनीर से ताल्लुक़ रखने वाले 7 पाकिस्तानी जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि ज़िला बोनीर के इलाका डागई तो तालाई से ताल्लुक़ रखने वाले 13 अफराद का काफ़िला उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गया, जहाँ ज़ायरीन अरफात से मदीना जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक उमर बाचा के ख़ानदान से है, जो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे। बताया गया है कि जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा सऊदी अरब में अदा कर दी गई। जख्मी अफराद को सऊदी हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी गई। जाँ बहक होने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों से बताया जाता है। हादसे की इत्तला मिलते ही इलाके में गम का माहौल बन गया। इससे पहले अप्रैल में भी सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार होने से 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी जाँ बहक और कई अफराद जख्मी हो गए थे। बहावल नगर से गए उम्रा ज़ायरीन की बस मैदान बदर से मदीना वापस आते हुए ट्रॉलर से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में बस में सवार 3 ख़वातीन समेत 5 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक और कई जख्मी भी हुए थे। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने 3.9 टन ख़राब गोश्त जो है उसको तल्फ कर दिया। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कई रेगुलेटरी हुकाम के ताउन से गवर्नरेट के जनूब में एक ऐसी जगह पर छापा मारा जो गैर कानूनी गोश्त जहां पर फ़रोख्त किया जा रहा था और उसको स्टोर किया गया था, और इसमें जो है गैर कानूनी सरगर्मियां चल रही थी। और उन्होंने वजाहत की कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मॉनिटरिंग और एड्रेसिंग मनफी रुझानात की फील्ड टीमों ने ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के साथ मिलकर तो जो है ऐसी जगहों की छानबीन शुरू की। और उनका कहना था कि जो कि अदालत की जो एक खारिज उसके साथ प्लॉट था, उसके साथ ही ये वाक़या थी, जहाँ पर जो है जो बकरे थे उनके सर, उनके पाए और इस तरह की जगहों को भी वहाँ पर जो है महफूज किया गया था। ये भी पता चला है कि वहाँ पर बिजली भी किसी जो है इलीगल तरीके से हासिल की गई थी, और वहाँ पर जो स्टोर करने का सामान था वो भी बहुत ही गंदा था। म्यूनिसिपैलिटी ने फौरी तौर पर तमाम सामान को जो है उसको तल्फ कर दिया, जिसका वज़न 3900 किलोग्राम तक बताया जाता है। नई डिलीवरी कंपनी कीटा सऊदी अरब के 11 नए शहरों में पहुँच गई। सऊदी अरब में अपनी तोसीक के एक नए महले का कीटा ने जो है आगाज़ किया है, और उनके साथ साथ कीटा अब सऊदी अरब के 20 शहरों में अपनी सर्विसेज पेश कर रहा है, जिसमें 11 नए शहर शामिल हैं। हायल, तबूक, अफा, खमीस और जज़ान, निजरान, जुबैल, बुरेदा, हिफर बातन, यम्बो और ताइफ, ये शहर रियाद, जद्दा, मक्का, मदीना और दमाम जैसे बड़े खित्तों में भी शामिल होते हैं। सऊदी अरब भर में कीटा अपनी मौजूदगी को मज़ीद बढ़ा रहा है, और ये जो रेस्टोरेंट्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ मिलकर नई ऑफर्स जो है सऊदी अरब में लेकर आ रहा है। आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है। महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों को एमरजेंसी आला से लेस करने की ताकीद की है।
जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने गाड़ियों में बुनियादी हिफाजती आलात की मौजूदगी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने और सड़क पर गैर मुतवक्के हालात से मौसर तरीके से निपटने में उनके किरदार के पेश नज़र महकमा ट्रैफिक ने इस बात पर जोर दिया कि ये टूल्स फ्राहम करने से ड्राइवर्स और मुसाफरों की हिफाजत में इजाफा होता है और मुश्किल हालात में हादसात के उसको रोकने के इम्कानात कम होते हैं। आपकी गाड़ी के लिए तजवीज़ करदा हिफाजती सामान में हैज़र्ड और इसके अलावा जो एमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज़ होता है, दूसरी गाड़ियों को अलर्ट करने के लिए फर्स्ट एड किट होनी चाहिए आपके पास, और एक एक्स्ट्रा टायर जो आपको तब्दील करने की ज़रूरत है, और एक आग बुझाने वाला आला जो आपकी गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। ये आगाही मुहिम एक जारी ट्रैफिक मुहिम के हिस्से के तौर पर है, जिसका मकसद ड्राइवरों में ट्रैफिक सेफ्टी के कल्चर को फ़रोग़ देना है, और इसका स्लोगन है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है। जबर से लेकर धोखाधड़ी तक इंसानी वसाइल की वजारत इंसानी स्मगलिंग के तस्वर और शक्लों की वजाहत करती है। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने तस्दीक की है कि इंसानी स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है जो इंसानी वक़ार और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। एक आगाही मुहिम के हिस्से के तौर पर जिनका कहना था कि स्मगलिंग का मुकाबला करना, वजारत ने वजाहत की कि जुर्म में इस्तेहसाल के मकसद के लिए किसी शख्स का इस्तेमाल, इंदराज, नकलो हमल, पनाह का शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, जैसे किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना, धमकियाँ देना, धोखाधड़ी, फ़रेब, अगवा या अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल या अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल। उन्होंने वजाहत की इंसानी स्मगलिंग का मकसद जिनसी इस्तेहसाल, जबरी मुशक्कत या गुलामी या इसके अलावा उनसे जबरी गुलामी लेना, और ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं, या किसी के साथ जो काम बताया जाए उसके अलावा उसके साथ दूसरा काम उससे करवाया जाए, वो भी इंसानी स्मगलिंग के अंदर ही आता है। ठंडक से तबाही तक 4 आम गलतियाँ जो एसी के जलने का बायस बनती हैं। एयर कंडीशनिंग यूनिट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुके हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों के महीने में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स की इंतहाई मौसर एसी यूनिट डिज़ाइन करने की लगन के बावजूद जो मुसलसल और महफूज काम को यकीनी बनाते हैं, कुछ एसी अचानक घरों में आग का ख़तरा उनसे बन जाता है। उसकी कौन सी वजूहात होती हैं? और वेबसाइट स्प्लिट इजी फायर उस पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट में 4 अहम वजूहात की निशानदही की गई है जो एसी में संगीन खराबी और मुमकिन तौर पर आग लगने का बायस बन सकती हैं। सबसे पहले देखभाल का फुकदान। एसी को मुसलसल ऑपरेशन को यकीनी बनाने और उसके लिए बाकायदा देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर देखभाल ठीक तरीके से नहीं की जाती या नाकिस पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं तो यूनिट ज़्यादा दबाव का शिकार होता है, जिससे आग लग जाती है। एसी का ज़्यादा गर्म होना, गंदगी के जमा होने की वजह से भरे फिल्टर्स आपके एसी को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा गर्म करने का सबब बन सकते हैं। ख़तरा उस वक्त बढ़ जाता है जब यूनिट को बगैर रुके तवील घंटों तक चलाया जाता है, और जो यूनिट को नुकसान पहुंचा सकता है और या उनमें आग लगने का सबब बन सकता है। वायरिंग की गलतियां होती हैं, एसी को आतिशगी रशिया के करीब रखना, और ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।